शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारे पर्व जो क्रिसमस है उसकी तैयारी हो रही है। सजना सजाना ये सारा कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। सजाना सजना बहुत अच्छा लगता है और इसी को तैयारी बोलते हैं। जिस लगन के साथ सजने या सजाने की क्रिया होती है, आत्मिक क्षेत्र में ये कितना महत्वपूर्ण है और इसकी पहचान आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा द्वारा पूरी होती है। बस ये चाह रहनी चाहिए, ये इच्छा रहनी चाहिए कि मेरे को सजना है। और वो सजना जो होता है वो खूबसूरती को दिखाता है, इसीलिए तो सजा जाता है। ये अब दुल्हन को सजाया जाता है। दुल्हन उस दिन तो बहुत खूबसूरत लगती है जिस दिन उसे पूरी तरह से सजाया जाता है। वो जो ब्यूटी पार्लर और पता नहीं कितना सारा कुछ होता है ना, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। पर इसी बात को इसी तरीके से जो शरीर और मन की इच्छा है अगर परिवर्तित हो जाए, दुल्हन एक दिन सजती है अपने दूल्हे के लिए, फिर तो उसको और दोनों दूल्हा दुल्हन को जो संसार में जीवन जीना पड़ता है वो फिर बहुतों के लिए बहुत ही आनंदकारी होता है, बहुतों के लिए बड़ा कष्ट। उसके बाद एक तरह का स्ट्रगल शुरू हो जाता है, चिंताएं परेशानियां, और फिर चलता रहता है सिलसिला बाल बच्चों तक, और फिर जवाबदारियां। फिर सजना सजाना जैसा कुछ लोगों में ही रह पाता है। पर स्त्री का विशेष गुण है श्रृंगार। वो हमेशा चाहती है कि वो सजी रहे और सच के वो अपने पति की बाट जो होती है। बड़ा खूबसूरत हिस्सा है ये। बस इसे परिवर्तित करके हर दिन मैं कैसे अपने प्रभु के लिए सजूंगा, ये तो निर्णय मुझे करना है। और जो श्रृंगार किया जाता है, सजा जाता है, उसके आज मैं एक दूसरा पहलू भी आपके सामने रखता हूं कि हर दिन जब हम प्रार्थनाओं में संसार में निकलते हैं, प्रार्थनाओं के बाद, तो क्या हम सजे होते हैं उद्धार के टोप से, धार्मिकता की झिलिम से? हमारे हाथ सजे होते हैं वो ढाल और तलवार से, कमर बहुत सुंदर सच्चाई से कसी हुई दिखती है, पैर सुहाने लगते हैं कि हम जहां जाएंगे वहां पर अद्भुत कार्य होंगे, मदद के कार्य होंगे, भलाई के कार्य होंगे। हमारी पहचान कराते हैं पैर जहां हमारे जाते हैं। सुहाने कब बनते हैं? जब वो कुछ ऐसा करते हैं, निर्णय लेते हैं, तैयारी करते हैं कि अब मेरे को वहां जाना है, पैरी के द्वारा पहुंचते हैं, पर उसके लिए कार्य किया जाता है। तो ये अगर सजना आ गया, दूसरा बिल्कुल हमारा पूरा अस्तित्व प्रभु के स्वभाव से सजा रहना चाहिए। हमारे जो प्रभु यीशु उद्धारकर्ता दूल्हा हैं, उनके स्वभाव से सजा रहना चाहिए। वो नम्रता, दीनता, आनंद, शांति, सब बातों से सजा रहना चाहिए। उसकी शक्ति से, उसके सौंदर्य से, उसके प्रेम से। ये इच्छा रखेंगे हम तब। इस इच्छा के साथ हमने बार बार जाना है कि प्रार्थना में एक तैयारी के साथ जाएं। बाहर कहीं किसी फंक्शन में जा ना होता है तो बहुत नहाना और बहुत अपना बेहतर पहनना, स्प्रे वगैरह सारा कुछ करते हैं कि हम सुगंध दें। बिल्कुल परमेश्वर इन बातों का इनकार नहीं करता, यीशु नहीं करता, ना पवित्र आत्मा करता। पर असली खूबसूरती और भी परमेश्वर की महिमा, स्तुति और बड़ाई के लिए जिसका हम सम्मान और आदर करते हैं। प्रेम, सम्मान, आदर, श्रद्धा का वो हिस्सा हम देखते हैं लूका 7 में, जहां पर वो व्यभिचारिणी स्त्री प्रभु यीशु के पैर में इत्र मल रही है। इसे भी थोड़ा सा समझें। पैर में इत्र मलना, क्या ही सुहाने पैर हैं वो। इसकी पहचान
एक व्यभिचारिणी ही कर सकती है जो बच्चलन है। उस स्त्री ने तमाम क्रियाकलाप प्रभु यीशु के देखे, उसे वो पहचान गई, प्रभु यीशु को उसने मान लिया, उस सच्चाई को पूरे समर्पण के साथ स्वीकार कर लिया। जैसे हम आज मसीह हैं, यहां पर प्रश्न चिन्ह हमारे लिए लग जाता है। जो व्यभिचारी थे, पापी थे, हमने कैसा माना उस पैर को। पैर के लिए बहुत खूबसूरत बातें आपके सामने रखता हूं। जब कहा गया कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैर की चौकी है, तो इसका क्या तात्पर्य है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम लगातार इस हिस्से को जान रहे हैं, तो हम पहचान लेंगे कि जब तक तेरे बैरियों को मैं तेरे पैर की चौकी ना कर दूं, हमारे कार्य विवश करते हैं शैतान को झुकने के लिए, पैर के नीचे आ जाने के लिए। और जब वो पैर के नीचे आता है तो कैसे आता है? कि हम सजे किस बात से हैं? वही कि हम उसके हथियारों से, पूरी रीति से, आत्मिक हथियारों से, जो स्वयं प्रभु यीशु है हमारे जीवन में। तो वो जो अजय है, योद्धा है और दुष्ट हारा हुआ है, ये पहचान सजना किसी के लिए कठिन नहीं है। हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है और उसके लिए वो अपने प्रयास करता है, पहनने ओढ़ने, अपने स्वास्थ्य का, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए। अगर मूल ये बात समझ में आ जाती है और हर दिन हम एक तैयारी के साथ अपने आप को कि मैंने अब पहन लिया है, यीशु को पहन लिया है, और उसमें वो झिलिम है धार्मिकता की, उद्धार का टोप है, पूरा वचन और ढाल और तलवार और सब बातें हैं, तो दमदमा बांधना आ जाएगा। वो जैसे गढ़ों को ढाना आ जाएगा कि हम जब इस इच्छा से प्रतिदिन अपने कार्यों में जो संसार के हैं संलग्न होंगे, उसमें करते हुए भी सजा रहना ये है, फिर थकित और श्रमित नहीं होंगे। पर अगर हमने प्रार्थना करी और फिर अपने द्वार के बाहर निकले घर के और लग गए संसार के तमाम चीज़ों में, तो फिर थके हारे शाम को वापस होंगे तो घर में खुशियां कैसे होगी? क्योंकि हम संसार की लालसा और उन बातों के लिए अपने आप को श्रमित कर रहे थे, और जो शरीर के द्वारा था, संसार के द्वारा था। दुष्ट यही तो चाहता है कि आप हर दिन टूटे, हताश, निराश, थके हुए रहें। हम पूरा बोझ देकर प्रभु यीशु को अपने दैनिक जीवन के सुबह से बिस्तर में रात को सोते जाते तक अगर ये इच्छा अपनी इसको जितना ज़्यादा डेवलप कर लेंगे, निश्चित आत्मिक प्रगति आपको दिखेगी। क्योंकि यही तो पवित्र शास्त्र चाहता है, और इसके लिए बहुत से हमें वचन में ये बातें हमें मिल जाएंगी। तो हम थे वो इत्र में, जो बहुत महंगा इत्र था, अपना सबसे ज़्यादा महंगा। आदमी समर्पित कब करता है? जब पूरी रीति से सच्चाई से वो परिचित हो जाता है। लोग चरणों में क्यों झुकते हैं? चरणों में रह के क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि कहीं से कुछ तो है जो उन्हें उत्प्रेरित करता है या उत्साहित करता है। सत्य को जानने के लिए सबसे सर्वोत्तम जो इच्छा मनुष्य की है, सत्य को जानने की है। इतनी खूबसूरत पहचान पवित्र आत्मा करा रहे हैं। देखिए वो फरीसी का स्वभाव, जिसने अपने घर में खाने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु साफ कहते हैं, पैर धोने के लिए भी पानी नहीं दिया, तेल भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। मतलब आवा भगत जो आदर सम्मान है, नहीं, सिर्फ खिलाना है, अपना प्रदर्शन करना है कि मेरी मेज में संसार की क्या क्या उपलब्ध है, मेरे घर में क्या क्या उपलब्ध है, ये दिखाना है और बताना है
कि मेरे घर की टाइल्स क्या है या मेरे घर में अत्याधुनिक क्या क्या चीजें हैं। मेरा घर विशेष है, प्लेन बन गया है, विशेष है। लोग कितने खुश होते हैं सोने के चम्मच से खाना खाना। हमने फलानी वो 5 स्टार होटल में खाया था, वो विदेश में। क्या हो गया था? ये बातें ध्यान में इसीलिए रखिए कि कोई ना कोई किसी से प्रभावित है, जिससे वो सीख रहा है या सीखा है या सीखने जा रहा है। तो उसे क्या करना चाहिए? जिससे वो सीख रहा होता है, अपने से बेहतर जानकार मानता है। और वचन की पहचान तो पवित्र आत्मा कराते हैं। क्यों भटकते हैं लोगों के, और क्यों वो सच्चाई के करीब नहीं रह पाते, जो वाकई में इस पृथ्वी पर सच्चाई से प्रभु के दास दासी कार्य कर रहे हैं। उनके पास क्यों भीड़ नहीं है? उसका आपको जवाब मिल रहा है कि लोग किसका आदर करना चाहते हैं और किसका अनादर करते जा रहे हैं। सच्चाई का अनादर करने के बाद सच्चाई कैसे आपको मिल सकती है? अगर हम दूसरे हिस्से को देखें तो यही इत्र गाड़े जाने का, प्रभु यीशु को मारे जाने का प्रतीक बना है। क्योंकि ये रीति थी कि जो मुर्दे को गड़ाया जाएगा तो उसे इत्र लगा दिया जाएगा। तो संसार के लिए जो मरा, परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे लिए और जीवन दिया। यह यीशु का जन्म, आत्मा का जन्म जो हमारे लिए हुआ। सच्चाई से जन्म लेना, सच्चाई का हमारे जीवन में। शब्दों में अटपटापन लग सकता है, पर इसमें मुख्य जो आपके लिए सजना और सजाना, सजना है मुझे सजना के लिए, ये कितना अच्छा है। हम दुल्हन हैं और हर दिन सज सकती हैं, क्योंकि हर दिन यीशु से अगर हम मिलन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कौन सी बातों से प्रभावित होंगे? यीशु के स्वभाव से, यीशु के चरित्र से, यीशु के प्रकाश में। और तब समझ पाएंगे कि आत्मा आत्मा से कैसी बात करती है। आप बचे रहेंगे संसार की तमाम घिनौनी शैतानी युक्तियों से, उसके षड्यंत्र से, जब पूरी तैयारी के साथ कि आज मैं तैयार हुआ हूं। अपने आप को दिखाएंगे संसार में कि मैं यीशु के द्वारा तैयार हुआ हूं, वचन के द्वारा तैयार हुआ हूं, विश्वास के द्वारा तैयार हुआ हूं। और जो आत्मिक हथियार है मेरे पास, वो किसी के पास नहीं। उससे दुष्ट जीत ही नहीं सकता। अगर मेरी तैयारी एक योद्धा की है, उस पोशाक को मैंने धारण किया है, तो जब मैं निकलूंगा तो आपको शैतान कैसे प्रभावित करेगा? कोई भी चाल उसकी कैसे सफल हो सकती है? उसके फंदे कैसे आप पर पड़ सकते हैं? उसके तीर कैसे लग सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो तमाम बातें जो भजन संहिता 91 में हैं, वो आपके लिए विजय का कारण होगी। आप आशासित होंगे, निश्चिंत होंगे, बेफिक्र होंगे कि मेरे डेरे में कोई दुख नहीं आ सकता। कोई महामारी संसार में शरीर की कुछ भी करते रहे, मेरे जीवन में नहीं आ सकती, मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर हूं, तैयार हूं। आज तैयारी कर रहे हैं ना बेसमेंट में कि ऐसे कर लेना, परमाणु बम फटेंगे तो ऐसे बच जाएंगे। तैयारी हो रही है, हर चीज की तैयारी हो रही है, हमारी आत्मिक तैयारी। और हम में से हर कोई बहुत खूबसूरत अपना आत्मिक जीवन का प्रकाश प्रकट करने में सक्षम है, क्योंकि ये दे दिया गया है कि जो ज्योति तुम्हें मिली है वो दूसरों तक पहुंचाओ। इसके लिए कठिन ये होता है कि हमें तैयारी का पता ही नहीं कि अगर हम निकल रहे हैं दिन भर के लिए तो किस तैयारी से। अगर हम काम करने जा रहे हैं तो टिफिन लेके जा रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ उपलब्ध नहीं है। क्योंकि शाम तक काम करना है तो दोपहर का भोजन लेके क्यों तैयारी से जा रहे हैं कि पेट में भूख। तो वो सब चीज़ों की तैयारी अगर हमको मालूम है, कुछ चीज़ भूलता है कि इंसान अपनी चाबी, अपना पर्स, ये सारी चीज़ें नहीं भूलता। एक बार उसको और भी कंफर्म कर लेता है कि है या नहीं हर चीज।
तो इसको कन्फर्म करते क्यों नहीं? जो करते हैं उसका लाभ ले रहे होंगे निश्चित, कि उनको कोई कांटा नहीं गड़ सकता कहीं से, किसी भी तरह का कोई भी मंत्र, कोई भी तरीका संसार का, चाहे कुछ घट रहा हो, मैं कह रहा अकाल पड़ रहा हो, हमारे चारों ओर शैतानियत मर रही हो, पर हमें प्रभावित नहीं कर सकती। आज जो हवाएं, युद्ध और उसकी चर्चाएं सुनते हो किस तरह से है, इसके मैंने बता दिया, उससे बेचैन होने की जरूरत नहीं है। प्रभु का आगमन जो हो रहा है, जब हम इस तैयारी से प्रत्येक दिन तैयार रहेंगे, तो वो जब भी आए ना, क्या कठिनाई होगी, फिर डर नहीं रहेगा, क्योंकि हर दिन तैयार हो रहे हैं, हर दिन हम अपने दियों में तेल डाल रहे हैं। फिर वो 10 कुंवारी वाला कोई चक्कर होगा क्या, कि सोना होगा क्या? शोर होगा तब जगेंगे, चिताएंगे, जैसे वो डोंडी पीटना कोटवार करता था ना, रात में वो जो चौकीदार होते हैं, जागते रहो। ये इतने सरल तरीके से अपने जीवन में ग्रहण कर लेना, धारण कर लेना जैसी बात है, और इसके लिए कोई किसी गुरु की जरूरत नहीं है। यीशु से बहुत आराम से हम बोल सकते हैं ना, यीशु, पवित्र आत्मा, आप मेरी धार्मिकता हैं, और धार्मिकता के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित करता हूँ। आपको पहला स्थान देते हुए उद्धार का टोप धारण कर लेता हूँ, और ये सब बातें, वचन की तलवार और सारी चीज़ें तूने मुझे दी है, और तू ही मेरा रक्षक है। ये पैर तेरी महिमा और स्तुति और बड़ाई के लिए हो, कि आज का कार्य मैं ईमानदारी और आज्ञाकारिता से पूरी रीति से कर सकूं, और किसी लोभ, लालच और संसार की गंदगी की ओर मेरा ध्यान ना जाए। तू मेरे साथ हो ले, और सचमुच में जब इस तरह से हम तैयार होंगे और हमें मालूम रहेगा कि मैं तैयारी में हूं, ऐसा नहीं कह दिया और निकल गए। भाई, आप जब किसी जगह तैयार होकर जाते हैं तो आप पूरी तरह से सजग रहते हैं कि जो मैंने पहना है, अगर मैंने सफ़ेद ड्रेस पहनी है तो उसमें किसी तरह का धूल, गंदगी ना लगे। आप साफ जगह बैठेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि गंदा हो जाएगा। तो जब हमें मालूम रहेगा, हम आश्वस्त रहेंगे पूरी तरह से कि जो मेरे साथ है वो मेरा जीवित खुदा, मेरा परमेश्वर है, जो मौत पर विजयी है और इकलौता है, जो सत्य है। तो ये वचन जो अनुग्रह के कारण देधारी हुआ, आपके जीवन में से सब बातें देधारी हो जाएंगी अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि हर दिन का अनुग्रह काफ़ी है। वो इसलिए है, उसी में तमाम आशीषें हैं। आप जो ये आश्वासन नहीं दे रहा, इस सच्चाई के साथ अगर वाकई में ईमानदार रहेंगे तो कोई बीमारी आपके दरवाजे पे नहीं रहेगी, कहीं नहीं रहेगी, क्योंकि ये चीज़ नहीं करी जाती। और आज हम सजना सजाना, आप देखिए ना, 25 दिसंबर की सजावट बिल्कुल एक स्पेशल, मैंने इसके पहले वीडियो किया है कि पोप कैसे वहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, जो आपको नया बिल्कुल लग रहा होगा। बिल्कुल लोग अपने तरीके से कुछ कुछ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसके बाद हनुका भी है, जिसे खनुका लिखा जाता है, खनुका भी बोलते हैं हिब्रू का, जो 8 दिन का पर्व है, रोशनियों का पर्व है। और वो एक विशेष हिस्सा है कि उसका तेल ख़त्म नहीं हुआ था, ये बताया पिछले वीडियोज़ में है। वो भी 26 से शुरू हो जाना है, 25 की शाम से, यानी 25 के सूरज डूबने के बाद। तो कितना खूबसूरत है, और उस समय कितनी खूबसूरती होगी, आप देखना कि ये बहुत अच्छी बात है, और अच्छा लगता है सबको। क्यों पैर की ओर देखता है इंसान, है ना? वो सुहाने कैसे होते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और हर कोई चाहता उसके पैर खूबसूरत दिखे। बहुत घिसाई मलाई चलती है, स्त्रियों की तो कुछ ज़्यादा चलती है, क्योंकि बिस्तर गंदा ना हो। तो गलत नहीं है, स्त्रियां इसमें बहुत आगे जा सकती हैं और जा भी रही हैं, क्योंकि सजना उनको बहुत अच्छे से आता है। मेरे को लगता है पुरुष के हिसाब से, पुरुष तो लापरवाह होते हैं, पता नहीं कैसे सजते हैं, पर स्त्रियां तो सजती हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी का श्रृंगार किया, हम उसकी दुल्हन हैं,
हर दिन जितना मर्जी वचन से सज जाएं, पवित्र आत्मा आपको इतना खूबसूरत कर देगा। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से, मानसिक रीति से, ये सब कोई कमी नहीं होगी। हमेशा प्रकाश में रह सकते हैं, हमेशा का आनंद, हमेशा की शांति, हमेशा का जीवन, अनंत जीवन। पर अपनी सुरक्षा देखें, और ये सारी चीज़ें जो सजाने की है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। हम एक दूसरे को ध्यान दिलाएं, चिताएं। आत्मा हमें करा देता है। मैं तो बहुत ही अगर मेमोरी के सेक्शन में देखें तो अब हो सकता है उम्र में ऐसा होता होगा, जो वाक़ई में कमी आती होगी कि हर चीज़ तो नहीं कर सकते। मैं तो बोल देता हूँ मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं याद रख पाऊँगा, मैं डरा रहता हूँ। पर पवित्र आत्मा तो है ना जो मुझे याद दिलाते हैं। तो आप चिंता मत करिए, हमारी तमाम कमज़ोरी, मैं अपनी सब ये कमज़ोरियाँ बता रहा हूँ, ये स्वाभाविक है, सब में है। हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। क्या मैं सिखा रहा हूं? नहीं 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 नहीं, मैं क्या सिखा पाऊंगा? पवित्र आत्मा हमारे द्वारा ये कार्य कर रहे हैं कि हम सब जाने। क्योंकि ये समय बड़ा खूबसूरत भी आ रहा है, जिसमें हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो हर दिन खुशी का क्यों ना हो, हर दिन जन्म का क्यों ना हो, हर दिन सजने और सजाने का क्यों ना हो, हर दिन एक योद्धा का युद्ध का क्यों ना हो। एक योद्धा का सबसे खूबसूरत दिन उसका युद्ध का होता है, और हमारा आत्मिक युद्ध। अगर हम आत्मिक युद्ध नहीं लड़ रहे तो हम कैसे योद्धा हैं? यूहन्ना 12, मरकुस 16 में हमने देखा था ना, आप देखते हैं हमेशा। और वो कैसे यहूदा को परेशानी हुई थी कि इतना महंगा इत्र उंडेल दिया। उस वो क्या नहीं जानता था? वो तो कोषाध्यक्ष था, वो सब जानता था वो उसकी कीमत की। यार कहाँ उंडेल दिए तुमने? वो तो वो जानता है जो वाकई में सच्चाई को जान लेता है, तो उसका कैसा सम्मान करेगा वो जानता है। शरीर से, बुद्धि से सच्चाई को जानने वाला आज आपका सम्मान कर सकता है, कल आपको अपमानित कर सकता है। इसीलिए हमेशा तैयार रहें, और इस तैयारी से होंगे तो कम से कम मैं ये मानता हूँ कि मसीह जगत में एक दूसरे के लिए धोखेबाज नहीं होंगे, एक दूसरे के लिए झूठे नहीं होंगे, एक दूसरे से छल नहीं करेंगे, एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, दोष नहीं लगाएंगे, एक दूसरे के लिए ईमानदार होंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे अपनी गलतियों की। ये होगी सचमुच में अगर उनके जीवन में यीशु ने जन्म ले लिया। वाकई वो अगर सजना चाहते हैं तो बाइबल में कहा गया है, पहले जाके अपने बैरी से माफ़ी मांग ले, जिससे तब तू मेरे पास प्रार्थना करने आ, अर्थात बातचीत करने आ और मेरे साथ रहे। तो पूरी शुद्धता और पवित्रता हमारे साथ, जितना जितना हम इन सच्चाइयों के साथ अपने को मान लेंगे कि मैं क्या हूँ, तो यीशु ने कहा है मैं तुम्हें मान लूँगा। इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे प्रमुख और सर्वोत्तम है कि जिसमें आप किसी तरह से चिंतित ना होकर परेशान ना होंगे। यीशु के नाम में वो सब जो अति पवित्र है, सब जिसकी अधीनता में है, वो आपके लिए उपलब्ध है, क्योंकि आप उसके वारिस हैं। और हर दिन का आपको मिलना ही है, बिना मांगे मिलना ही है। अगर ये इच्छा आप बलवती होती है आपके जीवन में, तो देखिए कि कैसे आप अपने आसपास स्वयं को बदलेंगे, आसपास की परिस्थितियां बदलेंगी, और वो परिस्थितियां सचमुच में परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए होगी। कि परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम किसे कहते हैं, उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये तो हर दिन का विषय होना चाहिए कि आज सजने के लिए क्या हो। जैसे हर दिन का मीनू रहता है, तो हर दिन एक तैयारी हो, और पवित्र आत्मा ऐसा करेंगे तो मैं तो इसी 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 विषय पे लगातार बोलूं,
क्योंकि ये तो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, बोलते हुए भी मुझे अच्छा लग रहा है, बताते हुए भी अच्छा लग रहा है कि कहीं पूरी रीति से साफ, सरल पवित्र आत्मा के साथ। हाँ, उन चीज़ों के लिए जो ऐसी रहती हैं, कई बार सुना होगा आपने बहुत कठोर बातें जो मैं नहीं चाहता कि मैं बोलूँ, क्योंकि इन बातों के अर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा जाने हैं और संसार में यीशु ने जाना कि मनुष्य का जीवन बड़ा दुखी है और मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे। कम से कम मेरी कोशिश तो ये रहती है और ये उसमें मैं कितना सफल हूँ मैं नहीं जानता, पर इच्छा तो रखता हूँ। ईमानदारी है क्योंकि मैं वफ़ादारी से यीशु के साथ वफ़ादार जैसे उसके दास जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं, पर ये नहीं कह रहा कि मैं जैसे करता हूँ। यीशु ने कहा जैसे मैं करता हूँ तुम किया करो। तो ये सब चीज़ें आपको बाइबल में मिलेंगी, वो पवित्र शास्त्र में वो सच्चाई जो कहीं भी नहीं मिल सकती। इन जिनके लिए लोग भटकते हैं, ये जो अन्य जातियां हैं, अगर इतना सा ही समझ लें कि मैं यीशु के लिए सजूं, तो सजाने वाला पवित्र आत्मा है। देखिएगा कि हर दिन कितना खूबसूरत होगा और आपका ये क्रिसमस कितना सुहाना और शानदार होने जा रहा है, इन बातों के साथ कि जब आप चर्च में पहुँचें, इस खूबसूरती के साथ और पूरे साल नए होते रहें। हाँ, हमें तमाम बातों को जानने का अधिकार है, पर उससे प्रभावित ना हों, क्योंकि प्रभावित दुष्ट करना चाहता है। इन सच्चाइयों के साथ आपको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। शर्त ये है कि इसमें पाखंड और ढोंग ना हो, इसमें स्वार्थ, चालाकी और छल और कपट ना हो। वाक़ई आप जिससे जैसा प्रेम करते हैं, ईमानदारी से आपका प्रेम पूरी नम्रता और दीनता और सच्चाई के साथ प्रकट हो। किसी बैर और कड़वाहट अगर आपने पाली है, तो निश्चित दूरियां और खाइयां और दरारें बढ़ते जाएंगी और दुष्ट को मौका मिलेगा कि वो आपको प्रकाश से अलग करना चाहता है, सच्चाई से अलग करना चाहता है। उन चरणों में आप नहीं रह पाएँगे, उन जहाँ सीखने को मिलता है, दूर हो जाएँगे लगातार, लगातार। पर फिर भी एक ये समय में जब जागो तब सवेरा, तो वो पूरी आशीषों के, अभिषेक के जो हम इच्छा रखते हैं, अनुग्रह का हर दिन का तेल आपके सिर पर मला हुआ तैयारी का कितना खूबसूरत है। एक फ्रेश अभिषेक का तेल से तैयार होकर हर दिन अपने कामों पर निकलें, तो वो अभिषेक का तेल आपके लिए यीशु के नाम में, वो जो आप समझ भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, उससे कहीं ज़्यादा 10 कदम परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। उसका वादा है और उसका जीवित और सच्चा वादा है और इसी आशा से हम इसमें और खूबसूरत सीखेंगे और लगातार इस विषय पे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अगर ये जानेंगे और सजे हुए तरीके से तलवार चलाएंगे, तो निश्चित उसका परिणाम तो मिलेगा। वो तलवार है जो जिस पर सांड चराया गया है, चमकती है, धारदार है ना? हाँ, वो अद्भुत है और उसका कार्य आप होते देखेंगे अपने हृदय में और निश्चित बदलेंगे, क्योंकि आपके हृदय में जो यीशु है वो आपको बदल देगा। अगर कहीं से भी किसी भी तरह से आप कमज़ोर महसूस करते हैं, यीशु पे आश्रित हो जाइए और ये पृथ्वी तो उसके चरणों की चौकी है, उसके चरणों में रहना, आप कहीं भी रहें उसके चरणों में है। आमीन।